सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलोद्वासांगमयी जिनवाणी माता की जय। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। चलो सरस्वती की प्रतिमूर्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, अब प्रारंभ होता है श्री ऋषभदेव चरितम व्याख्यान माला का सत्र। भगवान ऋषभदेव मोक्ष को पधारे युग की आदि में और जैन आगम के अनुसार तृतीय काल के अंत में ही उन्होंने जन्म लिया और तृतीय काल के अंत में ही वो मोक्ष चले गए। ये सबसे बड़ा हुंडाव सर्पणी काल का पहला दोष था, वरना चतुर्थ काल में भगवान जन्म लेते हैं सभी तीर्थंकर भगवान, लेकिन ऋषभदेव भगवान ने तृतीय काल के अंत में ही जन्म ले लिया और वहाँ भोग भूमि का अंत हो रहा था। कर्म भूमि में जीने की व्यवस्था उन्होंने ही बताई। ऐसे ही उन भगवान ऋषभदेव के पूर्व भावों का वर्णन चल रहा है। पूर्व भाव में उन्होंने किस प्रकार से अपने आत्मा का उत्थान किया, तो राजा महाबल की पर्याय से आप सबने श्रवण किया है कि विदेह क्षेत्र में राजा महाबल से उन्होंने देव की पर्याय प्राप्त की और वहां से निकल करके मनुष्य हुए। और अब देखो वे राजा वज्रजंग की पर्याय से भोग भूमि के आर्य और आर्या हो जाते हैं। ये भगवान ऋषभदेव के पूर्व भाव चल रहे हैं। 3 भावों के बारे में आपने जान लिया, राजा महाबल, ललितांग देव और वज्रजंग राजा मनुष्य की पर्याय में। पुनः अब उनका चौथा भाव, पूर्व का चौथा भाव आप जानेंगे, भोग भूमि का भाव है। सब लोग हाथ जोड़ लें। अर्यते गुणवद्भिर्यो सावार्य वृषभोजिना पूज्यस्तस्मै नमो नित्यं नानर्धि गुण प्राप्तये। यानी गुणवानों के द्वारा जो अर्यते अर्थात पूजे जाते हैं, जिनकी पूजा की जाती है, वे आर्य कहलाते हैं। शुभ शब्द है आर्य। भोग भूमि में उस आर्य की पर्याय में उत्पन्न भगवान ऋषभदेव का पूर्व भाव हम सब के लिए पूज्य है, अथवा ये भी समझे पक्ष में कि सभी के द्वारा पूज्य भगवान ऋषभदेव हैं। उनको नाना रिद्धि तथा गुणों की प्राप्ति हेतु मेरा नित्य ही नमस्कार है। देखो, जब किसी का वर्तमान भाव पूज्य बन जाता है, भगवान की अवस्था को धारण करवा देता है, तब उसके सारे पूर्व भाव और भविष्य का सारा इतिहास उसी में समाविष्ट हो जाता है, क्योंकि वे अब परम पूज्य हो गए। इसलिए हर मानव को यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि था भूत भी महान, होगा भविष्य भी महान, यदि ठीक रखे तो अपना वर्तमान। भविष्य भी महान हो ही जाएगा और भूत भी महान समझ लेना। यदि आपको अपना भविष्य महान बनाना है तो वर्तमान को महान बनाना पड़ेगा। वर्तमान को व्यसनों से मुक्त करना पड़ेगा, पापों से मुक्त करना पड़ेगा। यही सब बातें हमें भगवान का चरित्र बताता है। तो हम चल रहे हैं भगवान ऋषभदेव के पूर्व भाव के 10 भाव में से चतुर्थ भाव की ओर।
जब राजा और रानी, वज्रजंग राजा और श्रीमती रानी, वे महल में सो रहे थे और रात में वे दम घुटने से मर करके भोग भूमि में जाकर आर्य और आर्या के रूप में जन्म ले लेते हैं। अब देखो, भोग भूमि में आर्य आर्या भी बने कैसे? दम घुट गया था, पशु बन जाते, नरक में चले जाते। लेकिन उन्होंने उस राजा रानी की पर्याय में मुनियों को आहार दिया था। समझे ना? आहार दान का बड़ा ही महत्व होता है। देने का जितना महत्व है, देखने का भी महत्व है और अनुमोदना करने का भी महत्व है, क्योंकि संतों का भोजन नहीं है, वो आहार है, वो पवित्र नवधा भक्ति पूर्वक दिया गया आहार दान है। इसलिए उसको जब उन्होंने दिया था राजा रानी की पर्याय में और उसके बाद बैठ करके मुनियों से उपदेश सुना, तब उनके कंचुकी ने, उनके एक दरबार के व्यक्ति ने बताया कि राजन, ये आपके ही अंतिम युगलिया पुत्र हैं। दो मुनियों को आहार दिया उन्होंने, तो वो तो नहीं पहचान पाए क्यों, दिगंबर मुनि थे। लेकिन उनके कंचुकी ने बताया कि राजन, ये आपके ही युगलिया पुत्र हैं और इनको आज आपने आहार दे करके संपोषित किया है, अर्थात बहुत बड़ा पुण्य अर्जित किया है और इनके रत्नत्रय की साधना में आप निमित्त बने हैं। ये तपस्या करके देखो चारण रिद्धिधारी बन गए और आज आपके यहाँ पर आहार लेने के लिए आए। बड़े प्रसन्न हो गए, हमारे ही पुत्र। फिर बड़ी देर तक चर्चा भी करी, उनसे अपनी भवान्तर भी सुने। ये सब हो गया। उस दान के प्रभाव से उन्होंने भोग भूमि का सुखमय जीवन व्यतीत किया। भले ही उनके सम्यक दर्शन नहीं था, लेकिन केवल भाव मिथ्यात्व था, किसी प्रकार का द्रव्य मिथ्यात्व नहीं कि इधर उधर कहीं पूजा करने जाते हो। भाव में मिथ्यात्व था, सम्यक दर्शन नहीं हो पाया था। फिर भी आहार दान के प्रभाव से भोग भूमि में जन्मे, और वो भोग भूमि भी कैसी? उत्तम भोग भूमि, जहाँ 3 पल्ल की आयु, असंख्यात वर्षों की आयु होती है। वो आज तो छोटी छोटी आयु मिलती है, उसमें ही व्यक्ति न जाने कितना कुछ ताने बाने बुनता है, एक दूसरे से, किसी से प्रेम, किसी से द्वेष, ये सब कर करके कर्म का बंद करता है। तो जो ये आर्य और आर्या हुए भोग भूमि में, तो उस भोग भूमि की बात भी बताई है कि वहाँ हमेशा सुख ही रहता है, वहाँ समाजवाद है। ये नहीं किसी को कम मिल रहा है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है। 3 पल्ल की आयु वहाँ पर बताया है, वर्णन किया है कि जब माता से उत्पन्न होते हैं तो ये युगलिया होते हैं, ट्विंस होते हैं, और वहाँ पर उन ट्विंस को जन्म देते ही माता को एक छींक आती है और पिता को जमाई आती है, बस वो मर जाते हैं, यानी अपने पुत्र पुत्रियों को देख नहीं पाते। फिर आगे चल करके वही युगलिया दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो क्या बताया है उस भोग भूमि में कि पहले तो जैसे जन्म लिया, माता पिता तो चले गए, ना उनने माता पिता का मुख देखा और ना माता पिता ने उनका मुख देखा, यही नियति थी। तो वहाँ पर पहले अंगूठा चूसते हुए उत्तान सैया में 1 सप्ताह बिता दिया, 49 दिन में एकदम युवा हो जाते हैं। तो सबसे पहले 1 सप्ताह सैया पर अपना लेटे हुए बिताया, उसके बाद 7 दिन तक पृथ्वी पर घुटनों के बल चलने का उपक्रम किया, कभी गिरते कभी पड़ते, तो घुटने के बल चले। 1 सप्ताह में घुटने के बल, फिर चलना आ गया। और तीसरे सप्ताह में खड़े होकर के वे तोतली भाषा, स्पष्ट मीठी मीठी भाषा बोलने लग गए, बात करने लग गए, गिरते पड़ते हुए जमीन पर चलने लग गए। तो ऐसे 21 दिन बीत गए। फिर चौथे सप्ताह में क्या करते हैं, अपने पैर स्थिरता से रखते हुए वो चलने लग गए, यानी ठीक से चलने लगे। और 5वें सप्ताह में अनेक प्रकार की कलाओं से, गुणों से परिपूर्ण हो गए। 6ठे सप्ताह में पूर्ण यौवन को प्राप्त कर लिया और 7वें सप्ताह में
कल्प वृक्षों से अच्छे अच्छे वस्त्राभूषण ला करके अब पहनने लग गए। तो अब उनका जीवन, दाम्पत्य जीवन, सुखमयी जीवन व्यतीत होता है। उस भोग भूमि के अंदर 3 दिन के बाद बेर के समान बद्री फल के बराबर वो आहार ग्रहण करते हैं, भोजन लेते हैं, क्योंकि वहाँ भोजनांग जाति के भी कल्प वृक्ष हैं, उनसे ले लेते हैं, काम कुछ करना नहीं पड़ता। वहाँ कोई बुढ़ापा, रोग, आतंक, वियोग ये सब बाधाएं नहीं होती हैं। तो ऐसी भोग भूमि की व्यवस्था भी आदि पुराण के अंदर जैसी बताई है ना, ऐसी ज्ञानमती माता जी ने देखो इस ऋषभदेव चरितम के अंदर संस्कृत भाषा में लिखा है। और इसकी हिंदी टीका का नाम है ब्राह्मी टीका। भगवान ऋषभदेव की पुत्री हुई थी ब्राह्मी, और इस ऋषभदेव चरितम के माध्यम से बहुत सरलता से उन्होंने आपको स्वाध्याय का ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ दिया है। इस ग्रंथ को जरूर एक बार जीवन में पढ़ना, और पढ़ करके फिर भगवान के ऋषभदेव के जन्म कल्याणक वगैरह मनाओ। निर्वाण कल्याणक अभी आने वाला है। इन कल्याणकों को मना करके पूरी जनता को बताना है कि हमारे इस कर्म भूमि की आदि में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव हुए, जिससे लोगों की धारणा समाप्त हो कि महावीर भगवान जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे। संस्थापक होते तो ये ऋषभदेव भगवान क्या करते, यानी उसके पहले जैन धर्म ही नहीं था। जैन धर्म तो अनादि निधन है, इसे किसी ने बनाया नहीं, ये किसी की बपौती नहीं है, और ना इसे कोई समाप्त कर सकता है। ऐसे जैन धर्म के इस युग के प्रथम भगवान ऋषभदेव तीर्थंकर हुए, इसी अयोध्या में जन्मे थे। अब इस ग्रंथ के अंदर मैं तो आपको संक्षेप में बता रही हूँ, लेकिन भोग भूमि का सुंदर वर्णन किया गया है। उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि, और भी इसके अंदर बताया कि भोग भूमि में तिर्यंच लोग भी जाते हैं, पशु भी बनते हैं वहाँ। मनुष्यों को तो कल्प वृक्ष से भोजन मिलता है, और जो तिर्यंच जाते हैं, जो अपात्र में दान देते हैं और धर्म को समझते ही नहीं है, लेकिन लोगों को कुछ ना कुछ देते हैं, उपकार करते हैं, वो तिर्यंच बन जाते हैं भोग भूमि के। वहाँ पर हरी हरी घास खाते हैं, वहाँ की मीठी मीठी मिट्टी खाते हैं, ये उनका जीवन होता है। ऐसे तमाम चीज़ों को 96 कुमानुष द्वीप, जिसके अंदर 96 कुभोग भूमियों का भी वर्णन किया है। तो इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद आपको बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा। और ये कहा कि जो जीव जिनलिंग धारण करके मायाचारी करते हैं, ज्योतिष एवं मंत्रादि विद्वाओं के द्वारा आजीविका करते हैं, धन के इच्छुक बन जाते हैं, 3 गारो 4 संज्ञाओं से युक्त हो जाते हैं, गृहस्थों के विवाह आदि कराने में अनुमोदना करते हैं, कराते हैं, तो ऐसे जीव जो है सम्यक दर्शन के विराधक होते हैं, और अपने दोषों की आलोचना भी नहीं करते हैं, दूसरों को दोष लगाते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं, मौन छोड़ करके आहार लेते हैं, यानी आहार में, भोजन में जो लोग मौन नहीं रखते हैं, बोलते हैं, वे कुभोग भूमि में जाते हैं, समझ लेना। तो अपने धर्म का निरंतर पालन करना चाहिए। ये सब बातें इसके अंदर बताई गई हैं। तो भव्यात्माओं, अब आपको जानना है, ऐसी उत्तम भोग भूमि में राजा वज्रजंग का जीव आर्य के रूप में, रानी श्रीमती का जीव आर्या के रूप में जन्म लेता है। अब वहाँ खूब सुखों का भोग कर रहे हैं। एक दिन वो शहर की शोभा को देख रहे थे, तो वहाँ पर 2 मुनिराज आ गए। 2 मुनि आए, और वो वहाँ पर उन्हें देख करके इन आर्य और आर्या को बड़ी प्रसन्नता हुई, उनके चरणों में नमन किया। फिर कहते हैं कि भगवान, ऐसा लग रहा है कि आप मेरे कोई परिचित बंधु हैं। तब दोनों मुनिराज में से जो बड़े मुनिराज थे, उनका नाम था प्रीतिंकर। वे कहते हैं कि हे आर्य, तुम मुझको अपना स्वयंबुद्ध मंत्री जानो, अर्थात स्वयंबुद्ध मंत्री की पर्याय में मैंने आपको राजा महाबल के रूप में, जब आप थे तब मैंने संबोधन दे करके आपको सम्यक दर्शन ग्रहण कराया था। उसके बाद आपकी आयु समाप्त हो गई थी,
मैं भी आपके वियोग में दुखी था, फिर मैंने भी मुनि व्रत धारण कर लिया। ऐसे कर करके आज हम इसी जम्बूद्वीप के पूर्व देह में पुंडरीकणी नगरी के अंदर प्रियसेन राजा और सुंदरी नाम की रानी से उनके पुत्र रूप में जन्मा हूँ, और मेरे साथ में जो दूसरे मुनिराज हैं ये मेरे छोटे भाई हैं। ये है प्रीति देव, मैं प्रीतिंकर हूँ और ये प्रीति देव हैं। हम दोनों ने दीक्षा धारण करके तपोबल से अवधिक ज्ञान और चारण रिद्धि प्राप्त कर ली है। अब हम आए हैं आपको यहाँ पर सम्यक दर्शन ग्रहण कराने। पूर्व भाव में आपको सम्यक दर्शन नहीं था, इसलिए आप भोगभूमि में आए। आप तो धर्म तीर्थ का आगे प्रवर्तन करने वाले हैं, आप तीर्थंकर बनने वाले हैं। तो सारा संबोधन करके उनको दोनों को सम्यक दर्शन ग्रहण कराया। श्रीमती को भी कहा आप भी अब स्त्री पर्याय स्त्रीलिंग को छेद करके और अब आप मोक्ष को प्रदान करने वाले सम्यक दर्शन को धारण कीजिए। तो उन दंपति ने उनके कहने से, उन दोनों मुनियों के कहने से सम्यक दर्शन को धारण किया। आदि पुराण के अंदर बड़ा वर्णन अच्छा है, उसी को ज्ञानमती माता ने इसमें लिया है। तौ दंपति कृतानंद संदर्शित मनोरथौ मुनीन्द्रौ धर्म संविगात चिरस्यास्प्रक्षतामोह। क्या कहते हैं, कितना प्रेम उनके अंदर उत्पन्न हुआ। वो कहते हैं जिन्होंने हर्ष पूर्वक हर्ष सूचक चिन्हों से अपने मनोरथ की सिद्धि को प्रकट किया, ऐसे दोनों दंपतियों को दोनों ही मुनिराज धर्म स्नेह से बार बार स्पर्श किया, उनके मस्तक पर हाथ फिराया और कहा कि हे आर्या अब आप सम्यक दर्शन को धारण कीजिए। तो एकदम धर्मी सो गौवच्च प्रीति सम कर जिन धर्म दिपावे, इस बात को उन्होंने प्रकट किया। और जो उनके स्वामी थे वो आज भोगभूमि में थे, आज वो मंत्री ही देखो उनको सम्यक दर्शन ग्रहण कराने पुनः आ गए, उनसे सम्यक दर्शन को ग्रहण किया। उसके बाद में हमेशा वहाँ पर अपने सम्यक दर्शन के निमित्त से ज्ञान की चर्चा आदि करते हुए राजा वज्रजंग और रानी जो दान की अनुमोदना मात्र से यहाँ पर आए थे भोगभूमि के अंदर, वहाँ पर सम्यक दर्शन के कारण जब उन्होंने मरण को प्राप्त किया, यानी इस चतुर्थ अवतार से पांचवें अवतार की ओर आते हैं, तो पुनः जाकर के उन्होंने ईशान स्वर्ग में पुनः श्रीधर नाम का देव वो वज्रजंग आर्य हो गया। और उनकी रानी श्रीमती ने भी सम्यक दर्शन के निमित्त से स्त्री पर्याय को समाप्त कर दिया। तो वहाँ जाकर के स्वयंप्रभ विमान में स्वयंप्रभ नाम के देव हो गए। दोनों उपवास शैया पर जाकर जन्म ले लेते हैं और देवता के रूप में वहाँ दीर्घ काल तक सुखों का अनुभव करते हैं। ये आपको आज चतुर्थ भाव आर्य और आर्या का बताया। इससे आपको जानना है कि सम्यक दर्शन बहुत बड़ी संपत्ति है, और इस संपत्ति को जिसने प्राप्त कर लिया, समझो संसार का तीनों लोगों का वैभव उन्हें प्राप्त होने वाला है। तो भव्यात्माओं, भले ही पंचम काल में हमने आपने जन्म लिया है, लेकिन देवसास गुरु पर अटूट श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा करके और सम्यक दर्शन को प्राप्त करना। सम्यक दर्शन प्राप्त करने में बाह्य निमित्त तो गुरु का उपदेश, जिनवाणी का स्वाध्याय, भगवान का दर्शन, और अंतरंग निमित्त जो है वो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका उपशम और मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, ये दर्शन मोनी की प्रकृतियों का नाश उपशम करके उपशम सम्यक दर्शन होता है, जो अंतर मुहूर्त तक केवल रहता है, प्रथमोपशम, और उसके बाद नियम से क्षयोपशम सम्यक दर्शन होता है। तो जो भोगभूमि में सम्यक दर्शन उनको हुआ वो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन हुआ। आदि पुराण के अंदर और इस ग्रंथ के अंदर ज्ञानमती माता ने कहा है कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद फिर उनका वो सम्यक दर्शन मोक्ष जाने तक छूटा नहीं, आगे जाके उन्होंने इच्छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। ऐसा सम्यक दर्शन बहुत ही बड़ी संपत्ति का स्वरूप है, और एक दूसरे ऐसा ही प्रेम हो
कि वो संसार का कारण ना बन के वो प्रेम मोक्ष का कारण बन जाए। तो इस प्रकार से भोग भूमि के आर्या और उनको सम्यक दृष्टि होने का वर्णन आज आपने श्रवण किया है। आज के स्वाध्याय का यही सार है कि जैसे उन दोनों ने सम्यक दर्शन ग्रहण किया, ऐसे हम भी सम्यक दर्शन को धारण करके और पंचम काल से जब हम आयु समाप्त हो तो हम जाकर के देवता रूप में जन्मे और शीघ्र ही मनुष्य बन करके अपनी आत्मा के लक्ष्य को, मोक्ष को सिद्ध कर सकें। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। अब आगे चलती हूँ।